उठा के। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि कैसे यूरोपियंस हमें सोने की चिड़िया कहकर पुकारते थे, और ब्रिटिश रूल वही दौर था जब इस सोने की चिड़िया को बहुत लूटा गया। इतना लूटा गया कि आज हमारे पास एकदम धन दौलत नहीं बची। अगर भारत के पास इतना ही पैसा था तो ऐसा क्या हुआ जो आज भारत 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और ना कि पहली? तो ये रीजन था ब्रिटिश रूल इन इंडिया। जब ब्रिटिश हम पे रूल कर रहे थे तो उन्होंने यहाँ पे त्रासदी मचा दी थी। उन्होंने हम इंडियंस को पाई पाई का मोहताज बना के रखा था। यहाँ पे ऐसा हुआ था कि 200 साल में भी पूरी ग्रोथ इंडिया की सिर्फ 1% थी, और ये काफ़ी कम था। लेकिन इसके बावजूद हमें सोने की चिड़िया इसलिए कहा जाता है कि हमारे पास कुछ ऐसी नायाब चीज़ें थी जो पूरी दुनिया में और कहीं नहीं मिलती थी। भारत को सोने की चिड़िया कहने के पीछे एक काफ़ी अहम रीज़न मयूर सिंहासन भी है। मयूर सिंहासन मतलब द पिकॉक थ्रोन। ये बनाया था शाहजहां ने खुद के लिए, और ये पिकॉक थ्रोन बनने के लिए 450 करोड़ रुपए लगे थे। कहते हैं कि इतने पैसे में 2 ताजमहल खड़े हो सकते थे। लेकिन वो कहते हैं ना, नायाब चीज़ों पे नज़र जल्दी लगती है। तो एक वॉर में नादिर शाह नाम के फारसी रूलर ने ये पिकॉक थ्रोन जीत लिया था। उसने इस थ्रोन पे कब्जा कर लिया था। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसे बनाने के लिए 450 करोड़ रुपए लगे थे, और इन 450 करोड़ रुपए में आपको मिलता है ये सिंहासन, जो बनता है 1000 किलो सोने से और बेशकीमती पत्थर और जवाहरात। इतना बेशकीमती होने के कारण ही नादिर शाह इसे लूट के चला गया, और आज तक ये चीज़ हमें खलती है। भारत सोने की चिड़िया इसीलिए कहलाता है क्योंकि यहाँ पे नायाब से नायाब चीज़ थी, जैसे कि ये पिकॉक थ्रोन जिसे नादिर शाह लूट के चला गया। लेकिन ये अकेला चीज़ ऐसा नहीं था जिसे नादिर शाह लूट के गया। बहुत सारे अफगानी रूलर और फारसी रूलर ने हमारे देश से बहुत सारे चीज़ चुराए। इसका प्रतीक है सोमनाथ का मंदिर। महमूद गजनी नाम का एक रूलर था, एक अफगानी रूलर था, जो हमारे भारत में आया और हमारे भारत में सोमनाथ मंदिर को तबाह करके चला गया। जब उसने सोमनाथ मंदिर को लूटा तो वहां से 45 करोड़ वर्थ ऑफ गोल्ड और ज्वेलरीज लेके चला गया। कहते हैं महमूद गजनी का एक बहुत बड़ा युद्ध भी हुआ था पेशावर के राजा के साथ, और इस राजा को हराने के बाद महमूद गजनी ने 4 लाख सोने के सिक्के चुराए थे उससे। हैरानी की बात यह है कि इन 4 लाख सोने के सिक्कों में हर एक सिक्का औसत 120 ग्राम का होता था, जिसकी आज की कीमत 6 लाख रुपए है। मतलब एक गोल्ड कॉइन इज इक्वल टू 6 लाख रुपीज आज के टाइम का। तो मतलब जब महमूद गजनी इंडिया आया था तो उसने अरबों डॉलर का सामान इंडिया से चुराया। और एक इंटरेस्टिंग सी बात बताऊं आपको, महमूद गजनी ने सिर्फ एक राजा से अरबों की संपत्ति लूटी। उस टाइम भारत में ऐसे कई राजा होते थे, सैकड़ों राजा होते थे जिनके पास बेशुमार दौलत थी, और शायद इन्हीं सब कारणों की वजह से भारत एक सोने की चिड़िया थी। धीरे धीरे करके इन लुटेरों ने लूट लिया। पिकॉक थ्रोन से अलग भारत में एक और नायाब चीज थी, एक बेशकीमती चीज, एक ऐसी चीज जो पूरी दुनिया में और कहीं नहीं थी, एक ऐसी चीज जिसकी वैल्यू आज तक कोई नहीं कर सका। मैं बात कर रहा हूं कोहिनूर के बारे में। कोहिनूर आज के टाइम पे हिंदुस्तान के दौलत का प्रतीक है। ये उस चीज को सिंबलाइज करता है कि कैसे हमारे भारत में इतना सारा धन था, इतना सारा दौलत था, लेकिन इन सब को ब्रिटिशर्स चुरा के ले गए अपने साथ। आज के टाइम में कोहिनूर की वर्थ अरबों डॉलर्स है, और आज ये ब्रिटेन के राजा के मुकुट की शोभा बढ़ा रहा है। और इसके पहले हकदार थे काकतीय राजवंश, जो कि सदर्न इंडिया पे रूल करते थे। कोहिनूर हीरा हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट की शान है, इसीलिए भारत सहित और सारे कंट्रीज भी कोहिनूर की मांग लगातार ब्रिटेन गवर्नमेंट से कर रहे हैं। लेकिन आज भी ये मांग सिर्फ एक मांग है और हकीकत में तब्दील नहीं हो पा रही है। एक इंटरेस्टिंग सी बात यह है कि ये जो कोहिनूर हीरा है, ये पूरी दुनिया के लिए तो नायाब बेशकीमती है, लेकिन अगर हम इतिहास के पन्ने उल्टा के देखें तो ये हीरा बहुत ही कॉमन था। भारत में और भी बहुत सारी चीज़ थी जिसका आज तक कभी उल्लेख नहीं किया गया। ऐसे कई सारे हीरे या तो चुरा लिए गए हैं या तो वॉर्स में तबाह हो गए हैं, और इसीलिए शायद हम आज इसके बारे में नहीं पढ़ते। इतिहास में भारत एक समृद्ध देश था। यहाँ पे बहुत सारे हीरे जवाहरात थे, क्योंकि हमारे पूर्वजों का ये मानना था कि जितने ज़्यादा हीरे जवाहरात होंगे, गुड लक उतनी ही ज़्यादा हम पे आएगी, हम पे और धन की वर्षा होगी। और शायद इसीलिए आज भारत में इतना सोना है जितना हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन इन सब के बावजूद आज भारत में 22,000 टन सोना है, जिसमें कि 3 से 4,000 टन सोना सिर्फ हमारे मंदिरों में है। जैसे कि साउथ का तिरुपति बालाजी का मंदिर, जिसकी टोटल एसेट वैल्यू 320 करोड़ की है, और दूसरा पद्मनाभ स्वामी का मंदिर, जिसकी टोटल एसेट वैल्यू 1.5 लाख करोड़ की है। कहते हैं कि पूरे दुनिया में से 11% गोल्ड सिर्फ हमारे हाउसवाइफ्स के पास है। ईयर 2018 और 19 में केरल की गवर्नमेंट ने यह सामने रखा था कि उनकी वार्षिक आय
1.3 लाख करोड़ है, जो कि इतने अमाउंट का सोना उनके एक मंदिर के छोटे से कोने में मिल जाता है। तो इस चीज़ से हम समझ सकते हैं कि भारत कितना अमीर देश है और आज भी हमारे भारत में कितना सारा सोना है। मैं आशा करता हूँ इस सीरीज़ से आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिली होगी। मैं आशा करता हूँ कि आज के बाद अगर आपसे कोई भी ये सवाल पूछे कि भारत सोने की चिड़िया क्यों कहलाता है, तो आपके पास एक जवाब होगा। आपके पास वो सारे रीजंस होंगे ये साबित करने के लिए कि भारत एक सोने की चिड़िया है। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ।